हमारे नबी को अल्लाह ने यूं मुखातब फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। अबू तालिब के ईमान के बारे में हुजूर बहुत ही चिंतित रहा करते थे। क्या बात। लेकिन हुजूर उनके बख्शिश की दुआएं मांगते थे, अल्लाह ने मना फरमा दिया। महबूब तेरी शान के लायक नहीं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। आज तो बड़े सारे बेटे पड़े हुए हैं, वो ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नहीं नहीं, अबू तालिब मुसलमान थे, सहाबी थे। बेटे की गवाही बाप के हक में ज्यादा मोतबर होती है या 1400 साल बाद जो पैदा हुए उनकी गवाही मोतबर होगी? अच्छा, तुम साबित क्या करना चाहते हो? इस 14वीं सदी में उनका इंतकाल तो हो गया 1450 साल पहले अबू तालिब का, तो तुम्हारे झगड़ा लड़ाई करने से क्या अबू तालिब जन्नत में चले जाएंगे? हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अपने बाप को हालत कुफ्र में मरा हुआ पाया। माता काफिरा माता मुशरिका, ये अल्फाज हदीस शरीफ है। मेरे करीम आका फरमाते हैं मैंने अपने चचा को जहन्नम में डूबा हुआ पाया, कमर बंद पकड़ के घसीट कर बाहर लाया, जहन्नम के किनारे आ गए। उनके सबसे कम अजाब जहन्नमियों में अबू तालिब को दिया जाएगा। उनके पैर में दोज़ख के आग की जूतियां पहनाई गई। अल्लाह। मगर अब शियों के चक्कर में आके हमारे बहुत सारे मौलवी भी चक्कर में आ गए। हजरत अमीर मुआविया के साथ ऐसी बदतमीजियां की जा रही है कमीनों की तरफ से। अल्लाह फरमाता है कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। ये शक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। बहुत सारे सादात साहब लोग हैं जिनके हम हाथ पैर चूमते रहे ना, वो भी इस फितने में कूदे हुए बेटे कि नहीं जी, अमीर मुआविया का नाम अगर ले ले गुजरात के इलाके में, इमाम को इमामत से माजूल कर दिया जाता है। तो जहन्नमी है वो, फना माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बोले हजरत अली से उनकी जंग हुई, किसके भी जंग नहीं होती है। तुम तुम्हारे भाइयों का झगड़ा सुलटा नहीं पाते हो, और 1400 साल पहले मेरे मुआविया और हजरत अली का झगड़ा सुलटा नहीं चला। बेवकूफ की औलाद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मेरे नबी दुआ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हदे हादिया महदिया, अल्लाह अमीर मुआविया को हादी बना, महदी बना, वकील अज़ाब, इनका अज़ाब दूर फरमा। ये मुस्तक़िल दुआ फरमा। जिन्होंने नबी की वही की किताबत की है, कातिबे वही रहे हैं, 20 साल तक बहैसियते अमीरुल मोमिनीन दीन की सरहदों को उसात बख्शी है, और 20 साल तक बादशाह होने की हैसियत से उन्होंने इस्लाम की सरहदों को वहां तक पहुंचाया जहां तक आदमी सोच नहीं सकता। सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा सिर्फ इतना है, हजरत अली भी हमारे सर के ताज हैं, हजरत अमीर मुआविया भी हमारे सर के। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हम उस बरेली के कलंदर के फरमान की रोशनी में जीते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका फरमाते अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, इनमें से जिनकी भी पैरवी कर लो अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। एक और हदीस शरीफ जब हजरत अली तक पहुंची तो हजरत अली ने कहा अगर मुझे पता चलता इस हदीस का तो मैं अमीर मुआविया से कभी जंग नहीं करता। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मेरे नबी ने जो हदीस बयान फरमाई उसका कुछ मफहूम यूं है कि अमीर मुआविया से कोई जंग जीत नहीं सकता है। क्या कहने हैं। हजरत अली तक ये रवायत जब पहुंची ना तो हजरत अली फरमाते हैं अगर मुझे इस हदीस का इल्म होता मैं कभी भी अमीर मुआविया से जंग नहीं करता। वो जाने उनका काम जाने, हमें क्या पड़ी हुई है। अल्लाह के दरबार में वो हाजिर होंगे जब अल्लाह ने उन्हें जन्नती होने की सनद दे दी है ना, तो हम क्यों पगलाए फिर रहे हैं हिंदुस्तान में। एक कोई शैतान वारसी आता है, आता है, वो भी अपने कुत्तेपन में एक नंबर है। इसलिए ओ अहले सुन्नत वल जमात के लोगों,
मदरसों के साथ जुड़े रहिए, उलमाए अहले सुन्नत के साथ, जो तुम्हें नबी के अहले बैत और नबी के सहाबा दोनों की मोहब्बत की शराब पिलाते हो, उनसे जुड़ के रहिए। हक है, हक। और ऐसे मौलवी को, ऐसे पीर को नेगलेक्ट कर दीजिए जो तुम्हें इस फितने में डाले कि अली अफजल थे कि अमीर मुआविया अफजल थे। हमारे लिए दोनों अफजल। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला सरकार से किसी ने पूछा, ये बताइए कि हजरत अबू बकर अफजल हैं या हजरत उमर अफजल? तो इमाम आजम सरकार फरमाते हैं वो हमारी दोनों आंखें हैं। वाह 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 वाह। पूछने वाले ने पूछा, ये बताइए दाहिनी कौन है और बाईं कौन है? फरमाते हैं दोनों दाहिनी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दोनों दाहिनी है, यानी कुदरत ने वो इल्म अता फरमाया था सरकार इमाम आजम अबू हनीफा को। जब ये एक अहले हदीस बिरादरी निकली है, 150 साल की पैदावार, वो इमाम आजम अबू हनीफा 17 हदीसें याद थी। सैकड़ों हदीसें हमारे उलमा सुना सकते हैं। बेशक। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 4000 मुहद्दिसीन उस्ताद से इल्म हदीस सीखा है। 4000 उस्ताद थे हदीस के, और 4000 शागिर्द मुहद्दिस छोड़े हैं इमाम आजम अबू हनीफा ने। तो क्या इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 4000 मुहद्दिसीन से इल्म हदीस सीखा और 4000 मुहद्दिस शागिर्द छोड़े, तो क्या ये 17 हदीसें भी उलट पलट करते रहे और कुछ नहीं आता जाता? मुस्नद इमाम आजम का मुताला कीजिए ना, कई तकरीबन 500 से ज्यादा हदीसें इमाम आजम अबू हनीफा की मुस्नद इमाम आजम में। बात दरअसल ये है कि हमारे जलसों से जो पैगाम जाना चाहिए हमारी कौम तक, वो जाता नहीं या जाने नहीं दिया जाता है। उमूमन हमने जो महसूस किया है स्टेजों पर, लोग अपना एक माइंड सेट करके आते हैं कि मुझे ये तकरीर करनी है ताकि खूब जम जाए। कारी सुभान अल्लाह साहब 10 बार नारे लगा दे, अल्लामा ज़करिया साहब सुभान अल्लाह का मजा आ गया। ये सोचकर आज स्टेज पर उछल कूद मचाई जा रही है। काश हमारी बिरादरी के लोग बजाय इसके कि अपनी तकरीर जमाने की सोच लेके आते, कौम की इस्लाह की सोच करते, तो शायद कुछ तब्दीली तो आ ही जाती। दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। तकरीर समझाई जाए, लोगों को दीन बताया जाए, दीन सिखाया जाए। वैसे भी ये लोग जो है, पहली बात तो जुम्मा में भी तशरीफ लाएंगे तो अज़ान खुतबा के बाद, कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना का कोई उन्वान शराब के हवाले से हो और कोई शराब पीने वाला बैठा हो। अच्छा, हमारे बारे में तकरीर कर रहे हो, और कौम की भी सोच जैसे शराब के बारे में तकरीर शुरू हुई ना, तो जिन्हें पता होता फला शराबी है, ये होता है। मतलब उसे चिढ़ाने के लिए, जलील करने के लिए इस तरह लोग उचक उचक करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आबरू अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अकमल मियां साहब से अशरफीउल जीलानी। बड़े अदब से आपसे अर्ज है, सुन्नियों 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, सुन्नी इमाम के पीछे। झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, गीबत मत करो, अपने बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, माँ बाप का एहतराम करो, अहले सुन्नत वल जमात के अइम्मा उलमा से जुड़ कर रहो, प्यार की बातें बहारी चलाओ, किसी की बहन बेटी पे बुरी नजर मत डालो,
डालने ही से मना किया गया है। एक तो माफ है, दूसरी पे पकड़ है। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। करीम आका फरमाते हैं, जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं। फाइनल बात, फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन शहर तैयबा में मस्जिद नबी शरीफ से बाहर आए। एक औरत ने, जब पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले, जिसको पूरे मदीने वालों ने पागल घोषित कर रखा था, उसने हुजूर की उंगली पकड़ ली। कहा, ऐ मोहम्मद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहा, ठीक है, बात कर, मैं तेरी बात सुनूंगा। तो उसने क्या किया, ये उंगली पकड़े पकड़े कभी इस रास्ते पे बात करती करती दूर तक ले जाती हुजूर को, फिर यहीं आती, फिर इधर ले जाती, बात करती करती, फिर इधर ले जाती, फिर लाती। काफी देर तक हुजूर को घुमाती रही, उंगली पकड़े 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 पकड़े। जब उसका दिल भर गया बात करके, हुजूर आए। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, इस पगलिया के साथ आप कहाँ घूम रहे थे? हाँ, पूरे मदीने के लोगों ने इसे पागल घोषित कर दिया है, और आप किसके साथ घूम रहे थे? जवाब सुनिए, मेरे करीम आका फरमाते, मेरे साहबा, अगर मोहम्मद भी इसकी बात नहीं सुनता तो कौन सुनता? मोहम्मद तो इसी काम के लिए आया है ना। मोहम्मद दिल तोड़ने के लिए नहीं आया है, दिल जोड़ने के लिए आया है। ठीक है ना? कोशिश कीजिए आपके जरिए से किसी का दिल न टूटे। और हाँ, बोली बोलने से पहले सोच लीजिए कि आपके जुमले किसी को काट न लें। बोली के दांत तो नहीं होते हैं, मगर काट जरूर लेती है बोली। कभी कभी बोली के जख्म भरते नहीं। वो शेर जामी में ये है ना शेर, जरहतुस्सिनान लहत्तयामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। तलवार का बारा हुआ जख्म तो भर जाता है, जबान का काटा हुआ जख्म, मारा हुआ जख्म नहीं भरता है। समझ शरीफ में अगर कुछ आया हो तो अमल कर लीजिएगा, वरना इंशाल्लाह ये मोहब्बत की दुकान कल मकराने में लगेगी। अस्सलाम वालेकुम।